today we will see chapter 3 of NCERT class 7 textbook Honeycomb. आज हम हनीकॉम बुक का चैप्टर 3 देखेंगे, गोपाल एंड हिल्सा फिश। आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? कॉमिक बुक कैसी होती है आपने देखा? उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी बताई जाती है। तो गोपाल एंड हिल्सा फिश भी ऐसी स्टोरी है जिसमें पिक्चर्स के थ्रू हमें पूरी स्टोरी बताई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको शो किया है। तो लेट्स सी। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का सीजन है, यानी फिश की एक वैरायटी है हिल्सा फिश, और ये हिल्सा फिश का सीजन चल रहा है। फिशमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिशमैन है, जो फिशरमैन है, वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब बिजी है हिल्सा फिश को पकड़ने में। फिश मॉन्गर्स कौन होते हैं? जो कि फिश बेचते हैं। तो फिश मॉन्गर्स भी कुछ नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ क्या, कौन सी फिश बेच रहे हैं? हिल्सा फिश। यानी सब लोग हिल्सा फिश पकड़ रहे हैं, हिल्सा फिश को बेच रहे हैं और उसी के बारे में चारों तरफ बातें हो रही हैं। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। ये फिश मॉन्गर क्या कह रहा है कि आ जाओ, आज जो हिल्सा की प्राइस है वो बहुत ही लो है, बहुत ही डाउन है, क्योंकि बहुत सारी अवेलेबल है तो प्राइस भी डाउन चल रहा है उसका। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हाउस होल्डर्स भी बात कर रहे हैं सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में, यानी और कुछ दूसरी बात ही नहीं है, सबके पास एक ही बात है हिल्सा फिश के बारे में। एक लेडी पूछ रही है यहाँ पे, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुमने इस हिल्सा की क्या प्राइस दी है? तो यहाँ एक मैन रिप्लाई कर रहा है, यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन चल रही है, सब लोग हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। इवन इन द पैलेस, यानी कि यहाँ पे महल में भी जो कर्टियर्स हैं, they could discuss nothing but हिल्सा फिश। वो भी किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, हिल्सा फिश के बारे में। तो यहाँ भी डिस्कशन चल रहा है हिल्सा फिश के बारे में। वो कर्टियर्स हैं, वो राजा के पैलेस में है और इवन राजा के सामने। तो राजा के सामने भी एक कर्टियर क्या बोलता है, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। महाराज, आपको वो फिश देखनी चाहिए थी, हिल्सा फिश, जो कि मैंने पकड़ी है। इट वॉज, अब वो बहुत एक्साइटेड होके बता रहा है कि मैंने बहुत बड़ी ह्यूज सी हिल्सा फिश पकड़ी है किंग के सामने। अब ये सुन के क्या होगा? किंग को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। किंग ने क्या कहा? स्टॉप इट। क्योंकि किंग अब यहाँ पे फेडअप हो गया था। फेडअप क्यों हो गया? क्योंकि चारों तरफ हिल्सा फिश की बात हो रही है और ये हिल्सा फिश का सीजन चल रहा है। तो यहाँ पे जो पैलेस है, जो पैलेस में जो कर्टियर्स है, राजा के दरबारी हैं, वो भी महल में यही बात कर रहे हैं। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने क्या बोला, आर यू ए कर्टियर और ए फिशरमैन? तुम एक कर्टियर हो कि फिशरमैन हो? यानी तुम एक दरबारी हो या फिर मछली पकड़ने वाले हो या मछली बेचने वाले हो? तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। द कर्टियर वर साइलेंट। जितने भी कर्टियर्स थे वो सब साइलेंट हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। एंड विद डाउनकास्ट आईज, उन्होंने अपने आईज को नीची कर लिया, क्योंकि राजा ने गुस्से में बोला तो सब लोग चुप हो गए, सब लोगों ने अपनी नजरें नीची कर ली। द किंग फेल्ट गिल्टी, लेकिन फिर किंग को भी गिल्टी फील हो गया। किंग को गिल्टी फील क्यों हुआ कि मैंने बेवजह इनको डांट दिया? क्योंकि ये तो हिल्सा फिश का सीजन है, तो ऑब्वियसली सब हिल्सा फिश की बात करेंगे ही। तो किंग ने बोला, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। लॉस्ट माई टेम्पर का मतलब होता है एंग्री होना, गुस्से में होना। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये तो हिल्सा फिश का सीजन ही है। सो नो वन, कोई भी। अब यहाँ पे कोई भी के आगे उन्होंने सेंटेंस को रोका। उनकी नजर पड़ी गोपाल पे। गोपाल कौन है? यहाँ गोपाल बहुत ही क्लेवर मैन है, कर्टियर है। तो यहाँ पे उन्होंने गोपाल को देख के बोला, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। उन्होंने कहा कि ये तो हिल्सा फिश का सीजन है, कोई भी, चाहे वो गोपाल ही क्यों ना हो, कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात करने से किसी को नहीं रोक सकता। ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। यानी उन्होंने एक तरीके से गोपाल को चैलेंज दे दिया कि गोपाल भी किसी को भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, इवन 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। तो गोपाल ने क्या बोला कि नहीं, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ मैं रोक सकता हूँ महाराज, यानी मैं ये कर सकता हूँ। Then let me see you buy huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. अब किंग ने क्या कहा गोपाल को कि अच्छा, तो देखते हैं, जाओ तुम मार्केट जाओ, बड़ी सी ह्यूज हिल्सा फिश, ह्यूज मीन्स बिग, वेरी बिग, एक हिल्सा फिश खरीदो और उसको पैलेस में लेके आओ, उसको महल में लेके आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। कोई भी इसके बारे में तुमसे एक भी वर्ड नहीं पूछे, यानी कोई इसके बारे में बात नहीं करे, तुम हिल्सा फिश लेके आओ पैलेस में।
पहले उसको खरीदो, फिर वहां से मार्केट से यहाँ तक लेके आओ, और कोई भी रास्ते में इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि गोपाल एक क्लेवर मैन है और इस तरीके के चैलेंजेस पहले भी उसने सॉल्व किए होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या गोपाल ने चैलेंज को सॉल्व किया या वो जीता। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों की बात है। वाई इज योर फेस हाफ शेवन। यहाँ पे गोपाल की वाइफ है और गोपाल है, और इनकी क्या बातचीत हो रही है देखते हैं। आपने देखा गोपाल का जो फेस है वो हाफ शेवन फेस है, यानी उसने हाफ फेस में शेव बना रखी है और हाफ फेस को ऐसे ही रखा है। तो उसकी वाइफ यहाँ पूछ रही है कि तुम्हारा फेस हाफ शेवन क्यों है, यानी हाफ फेस में तुमने शेव कर रखी है। उसने क्या जवाब दिया, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश। मैं एक फिश खरीदने के लिए ड्रेसिंग अप हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। अब वाइफ बोलती है, व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या मामला है तुम्हारे साथ। वाई आर यू स्मीरिंग योर सेल्फ विथ एश। एश मतलब होता है राख, और स्मीरिंग करना मतलब होता है रगड़ना या पूरी बॉडी पे उसको रब करना। तो यहाँ पे उसकी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मामला है, तुम अपनी पूरी बॉडी पे एश क्यों रगड़ रहे हो, राख क्यों मल रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश। तो गोपाल ने फिर वही बात रिपीट की, कह रहे मैंने तुम्हें बताया तो है, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए रेडी हो रहा हूँ। अब उसकी वाइफ फिर आगे बोलती है, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रेग्स। डिसग्रेसफुल मतलब होता है इनडिसेंट, अजीब से, गंदे से। रेग्स मतलब होता है कपड़े जो फटे हुए टॉन्स क्लॉथ्स हैं। व्हाट आर यू अप टू। अब उसकी वाइफ कह रही है कि अरे तुम इस हुलिये में, इस हालत में बाहर नहीं जा सकते, तुमने जो कपड़े पहने देखो जगह जगह से फट रहे हैं, डिसग्रेसफुल है, इनडिसेंट से हैं, भद्दे से कपड़े हैं, और ये पहन के तुम बाहर जा रहे हो, हुआ क्या है तुम्हें। हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय ह्यूज हिल्सा फिश। गोपाल ने वही आंसर रिपीट किया वापस कि मैंने कितनी बार तुम्हें बता दिया है कि मैं ह्यूज हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं रेडी हुआ हूँ। अब उसकी वाइफ तो यहाँ पे बहुत सरप्राइज है कि क्या हो गया गोपाल को। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। उसको लग रहा था गोपाल पागल हो गया। इस तरीके से उसने अपनी फेस को हाफ शेवन रखा, अपनी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे ऐश को स्मीयर किया, और डिसग्रेसफुल रेग्स भी पहने, और अब वो बाहर जा रहा है तो उसको लगा ये पागल हो गया है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी हम आगे देखते हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश। अब गोपाल मार्केट गया, उसने हिल्सा फिश खरीदी एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। अब वो कहाँ जाएगा, पैलेस की तरफ, क्योंकि किंग ने यही कहा था कि हिल्सा फिश लेके आपको पैलेस आना है। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट हिज कॉमिकल। अब गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली और वो पैलेस की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए रास्ते में कितने लोग इकट्ठे हो गए और उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या कह रहे हैं कि मम्मी देखिए, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। कितना कॉमिकल, कितना फनी। कॉमिकल मीन्स फनी सा, एक जोकर जैसा लग रहा है वो। तो यहाँ सब लोग उसको इकट्ठा होकर देख रहे हैं। कुछ लोग और बात कर रहे हैं, ही मस्ट बी ए मैडमैन, लगता है वो जरूर पागल है। आई थिंक ही इज अ मिस्टिक। मिस्टिक मतलब होता है कोई सीक्रेट, कोई रहस्यवादी चीज, या इस तरीके का कोई साधु या सेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ सीक्रेट है। तो यहाँ लोग अलग अलग तरीके के उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है वो पागल हो गया है, कोई कह रहा है वो बिल्कुल फनी लग रहा है, जोकर लग रहा है, कोई कह रहा है वो मिस्टिक है, मतलब बहुत ही सीक्रेट या कोई रहस्यवादी इंसान है। ये सब के बीच गोपाल अब कहाँ पहुंच गया, गोपाल रीच द कोर्ट। गोपाल कोर्ट पहुंच गया। व्हाट डू यू वांट। अब बाहर जो यहाँ पे जो कर्टियर्स थे या फिर जो गेट कीपर्स थे, वॉचमैन थे, उन्होंने क्या कहा, आई वांट टू सी द किंग। उन्होंने गोपाल से पूछा तुम्हें क्या चाहिए। यानी यहाँ पे जो बाहर खड़े हुए थे गेट कीपर्स, उन्होंने उसको रोक लिया, और रोक लिया तो पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। गोपाल ने क्या कहा, मैं किंग से मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी द किंग। यू वॉन्ट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। अब उसका जो पूरा अपीयरेंस था, उसका जो हुलिया था, वो देख के इन्होंने क्या कहा, गार्ड्स ने या गेट कीपर्स ने, कि तुम किंग से नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल ने डांस करना स्टार्ट कर दिया और तेज तेज गाना भी गाने लग गया। तो यहाँ देख सकते हैं गोपाल डांस कर रहा है और उसने तेज तेज गाना भी गाना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये आवाज अंदर गई, इनसाइड द पैलेस, ये सब आवाजें अंदर जा रही थी। द मैन इज क्रेजी, ये आदमी पागल हो गया है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको बाहर निकाल दो, बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और यहाँ गोपाल कंटिन्यूसली कह रहा था कि मुझे तो किंग से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। तो ये सब आवाजें कौन सुन रहा है,
किंग के पास ये सब आवाज पहुंच गई थी। किंग ने ऑर्डर दिया, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेके आओ। यस योर मैजेस्टी। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं भी उसको लेके आता हूँ। गोपाल को अंदर लाया गया। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। किंग के सामने पेश किया गया। इट्स गोपाल। अंदर जाने के बाद जो कर्टियर्स थे वो उसको पहचान गए। सबने कहा ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, यानी ये पागल हो गया है। ही लॉस्ट हिज माइंड। दूसरे ने कहा आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। अरे मुझे लगता है कि जैसे हमेशा मजाक करता है ना, उसी तरीके से कुछ क्रेजी सा, फनी सा या पागलपन की जैसा कुछ मजाक कर रहा है। एक क्रेजी सा पागल की तरह मजाक कर रहे हैं। यानी कार्टियर जानते थे कि क्लेवर गोपाल बहुत क्लेवर है, वो डिफरेंट टाइप की चीजें करता रहता है, वो बहुत सारे चैलेंजेस भी लेता रहता है। तो कुछ लोगों ने कहा वो पागल हो गया है, कुछ लोगों ने कहा हो सकता है मजाक कर रहा हो। ऑल राइट गोपाल। अब यहाँ पे किंग ने उससे पूछा कि ठीक है गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। किंग ने गोपाल से पूछा कि गोपाल क्या बात है, तुमने इस तरीके से रिडिकुलस फैशन में, रिडिकुलस मतलब बहुत ही फनी स्टाइल में अपने आप को ड्रेसअप क्यों कर रखा है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल ने यहाँ पे रिप्लाई किया कि महाराज लगता है आप कुछ भूल गए हैं। आप क्या भूल गए हैं महाराज? महाराज ने ही तो चैलेंज दिया था। फॉरगॉटन समथिंग? क्या मैं भूल गया हूँ? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, and not a soul has spoken a word about Hilsa fish. गोपाल ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया अपना पूरे डिटेल। उसने कहा कि आज हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था या नहीं है। क्यों? ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज है, क्योंकि हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था और सब लोग हिल्सा फिश की बात ही कर रहे थे चारों तरफ, लेकिन आज किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हिल्सा फिश की बात करे। मार्केट से लेके पैलेस तक, यानी मार्केट से उसने हिल्सा फिश खरीदी, फिर वो पैलेस तक आया, रास्ते में इतने लोगों ने देखा, बाहर भी लोगों ने देखा, कोर्ट में भी, आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी नहीं बात की। और ऐसा क्यों हुआ आप समझ गए होंगे कि गोपाल ने जो अपना अपीयरेंस बनाया था वो इतना फनी था कि सब लोग किधर इंटरेस्ट ले रहे थे, गोपाल के अपीयरेंस में। कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था या उसकी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि गोपाल ने सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अपने फनी लुक से, अपने स्ट्रेंज लुक से गोपाल ने सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। तो आज किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं शो किया था कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करे, नहीं किसी ने एक वर्ड भी बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेम्बर। अब किंग को याद आ गया जो चैलेंज उन्होंने गोपाल को दिया था। अब वो हंस रहे यहाँ पे, हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। अब किंग ने गोपाल को कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी तुम जीत गए, फिर से तुमने इम्पॉसिबल चीज को कर दिखाया। क्योंकि इस टाइम पे हिल्सा फिश की बात करने से रोकना एक चैलेंज था और वो गोपाल ने सक्सेसफुली कर लिया। तो ये एक इम्पॉसिबल सा दिखने वाला टास्क भी उसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया और उसने इस चैलेंज को जीत लिया। तो यहाँ किंग ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया और सब लोग हंस रहे हैं, किंग भी हंस रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि गोपाल ने अपनी क्लेवरनेस से किस तरीके से इस चैलेंज को जीत लिया। और आई होप कि स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत मजा भी आया होगा। टेक केयर। Please like, subscribe and share.